आज मैं आपके लिए लेके आऊँ Acer Aspire 5 जो कि एक थिन एंड लाइट लैपटॉप है। तो इस वीडियो में करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग एंड साथ में गेमिंग रिव्यू भी करेंगे क्योंकि ये ग्राफिक कार्ड वाला मॉडल है। एंड साथ में मैंने इंक्लूड किया है इसके सिनेमेंस स्कोर्स एंड वीडियो एडिटिंग टेस्ट। तो वीडियो के एंड तक वीडियो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, नीचे रेड कलर का बटन होगा उससे प्रेस कर देना एंड साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दूं कि ये लैपटॉप में प्रोवाइड किया है केसी इलेक्ट्रॉनिक्स ने। तो केसी इलेक्ट्रॉनिक्स लुधियाना चंडीगढ़ का बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है, तो जहाँ पे आपको सभी ब्रांड्स के लैपटॉप एंड पीसी पार्ट्स मिल जाते हैं। तो इनका एड्रेस एंड फोन नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड इस लैपटॉप का अमेजॉन लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो चेकआउट कर लेना प्राइस। तो कुछ ऐसा आपको बॉक्स देखने को मिलता है। तो साइड से कुछ स्पेसिफिकेशन मेंशन है, यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं, लेकिन आपको मैं वीडियो में आगे बता ही दूंगा। तो बैक साइड से कुछ ऐसा बॉक्स दिखता है। एमआरपी की बात करें तो 70,000 एमआरपी है, लेकिन प्राइस कम है इसकी, चेक कर लेना अमेजोन पे लेटेस्ट प्राइस। तो यहाँ पे इसके सीरियल नंबर वगैरह मॉडल नंबर लिखा हुआ है। तो फटाफट बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। तो उससे पहले हमें देखने को मिलती है वारंटी कार्ड। तो कुछ ऐसा इसका वारंटी कार्ड देखने को मिलता है, तो साइड पे रखते हैं। साथ में थोड़े यूज़र मैनुअल गाइड से भी रख देते हैं साइड पे। तो साइड पे बॉक्स में हमें देखने को मिलता है पावर कॉर्ड। सेकेंड चीज़ हमें देखने को मिलती है वो है इसका पावर एडाप्टर। तो ये भी दिखा देते हैं कितने वॉट का है। तो 65 वॉट का इसका पावर एडाप्टर है। तो उसकी केबल की बात करें तो केबल की क्वालिटी मुझे यार बहुत ही कमज़ोर लगी यार, बहुत ही एवरेज उसकी लगी क्वालिटी। तो एक जो हेडफोन्स आते हैं ना, गेमिंग हेडफोन्स आते हैं, उससे भी कम क्वालिटी की उसकी वायर है। तो साइड में आपको एक पाउच भी देखने को मिलता है जिसमें आपको स्क्रूज देखने को मिल जाते हैं, जो कि हार्ड डिस्क अपग्रेड करने वाले स्क्रूज हैं। तो मतलब आप इस लैपटॉप में हार्ड डिस्क भी लगा सकते हो। तो अब निकाल लेते हैं लैपटॉप को बाहर। तो लैपटॉप कुछ इस पैकिंग में आपको देखने को मिलता है। तो निकाल लेते हैं लैपटॉप को बाहर। तो ये रहा Acer Aspire 5। तो ये 14 इंच का लैपटॉप है। तो लैपटॉप की वेट की बात करें तो बहुत ही लाइट वेट लैपटॉप है। 1.45 kg ओनली इसका वेट है, तो 2 किलो से भी कम इसका वेट है। तो डिज़ाइन की बात कर लेते हैं तो फ्रंट साइड से बिल्कुल प्लेन लुक के साथ आता है, एसर की ब्रांडिंग है एंड यहाँ पे मेरे पास सिल्वर कलर वाला मॉडल है। बैक साइड से बात करें तो 4 रबड़ ग्रिप्स दी गई हैं एंड एयर इनटेक्स के वेंट्स हैं एंड यहाँ पे वारंटी स्टिकर है। तो पोर्ट्स की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे USB पोर्ट है एंड साथ में हेडफोन जैक है जहाँ पे आप माइक भी कनेक्ट कर सकते हैं एंड साथ में है लाइट इंडिकेटर्स। तो इस साइड बात कर लेते हैं, यहाँ पे एस्पायर की ब्रांडिंग है एंड इसके अंदर ही आपको नीचे की साइड वेंट्स देखने को मिल जाते हैं। तो जब हम डिस्प्ले ओपन करेंगे तो हमें जो वेंट्स हैं वो विजिबल हो जाएंगे। एंड इस साइड से बात कर लेते हैं तो इस साइड भी हमें चार्जिंग पोर्ट दिखने को मिल जाता है एंड यहाँ पे लैन स्लॉट है एंड यहाँ पे HDMI पोर्ट है एंड 2 USB पोर्ट है जो कि 3.2 वाले हैं। तो टोटल इसके अंदर 3 USB पोर्ट है जो कि 3.2 वाले ही हैं एंड साथ में टाइप C पोर्ट है एंड जो उसके स्पीकर्स मिलते हैं हमें वो बैक साइड पे देखने को मिलते हैं। तो ड्यू स्पीकर है इसके अंदर। तो ये इसकी ग्रिल्स है। तो लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी की बात कर लेते हैं तो जो उसकी फ्रंट चेसी है वो है एल्यूमिनियम से बनी हुई, बाकी पूरा लैपटॉप प्लास्टिक से बना हुआ है। तो हर जगह बाकी जगह प्लास्टिक यूज़ किया हुआ है एंड बिल्कुल भी फ्लैक्स नहीं है। तो फ्रंट साइड भी बिल्कुल भी फ्लैक्स नहीं है। बिल्ड क्वालिटी इसकी प्रीमियम है, कोई भी दिक्कत नहीं बिल्ड क्वालिटी में। तो पूरा लैपटॉप ऐसे आपको एल्यूमिनियम की फील ही देगा, लेकिन खाली फ्रंट चेसिस इसकी एल्यूमिनियम की है, बाकी प्लास्टिक यूज़ किया गया है। तो अब लैपटॉप का फ्लैप ओपन कर लेते हैं वन एंड से। तो वेट डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल सही है, वन एंड से लैपटॉप ओपन हो जाता है। तो अंदर से ओवरव्यू की बात कर लेते हैं। यहाँ पे इंटेल का स्टिकर है, एनवीडिया का ग्राफिक कार्ड का स्टिकर है एंड यहाँ पे कुछ उसके हाईलाइटिंग फीचर्स मेंशन है, जैसे कि अल्ट्रा थिन डिज़ाइन है, एवेलेटेड डिज़ाइन है, नैरो बेजल्स है, एल्यूमिनियम टॉप कवर है जैसे कि आपको मैंने बता दिया है। अल्ट्रा फास्ट वायरलेस स्पीड है, इसके अंदर वाईफाई 6 का सपोर्ट है, तो फास्ट वाईफाई है। तो 2.0 HDMI पोर्ट था। तो जैसे आप लैपटॉप का फ्लैप ओपन करोगे तो आपका लैपटॉप थोड़ा सा नीचे से टिल्ट हो जाएगा, मतलब ऊंचा हो जाएगा यहाँ से। तो फिर आपकी जो हॉट एयर है लैपटॉप की वो यहाँ से बाहर निकलेगी। तो उसके बाद मतलब आपकी वेंट्स विजिबल हो जाते हैं। तो अब कर लेते हैं फटाफट लैपटॉप का बूट। तो कीबोर्ड के अंदर इसका पावर बटन है, तो मैंने दबा दिया, देख लो कितने सेकंड में बूट हो जाता है। तो बहुत ही जल्दी बूट हो जाता है क्योंकि SSD वाला मॉडल है। तो अब स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो मैं टास्क मैनेजर ओपन कर देता हूँ, तो फिर आपको बताता हूँ कौन सा CPU है। तो इसके अंदर जो CPU है वो है i5 का 11 जनरेशन 1135G7 जो कि 4 कोर वाला CPU है। रैम की बात करें
तो 8 GB की रैम है, जिसमें से 7.8 GB रैम यूजुअल रैम है। एंड SSD की बात करें तो इसके अंदर आपको 512 GB की NVMe SSD देखने को मिल जाती है किंगस्टन कंपनी की। एंड इसके अंदर आप 2 TB तक की हार्ड डिस्क भी लगा सकते हैं, तो स्क्रूज आपको साथ में देखने को मिल जाते हैं हार्ड डिस्क के। एंड वाईफाई की बात करें तो वाईफाई 6 का सपोर्ट है एंड ब्लूटूथ 5 का भी। इंटीग्रेटेड GPU आपको देखने को मिलता है वो IRIS SC है, जो कि i5 11 जनरेशन का ही इंटीग्रेटेड GPU है। एंड डेडिकेटेड GPU की बात करें तो इसके अंदर आपको MX 350 देखने को मिल जाता है, जिसकी VRAM है 2 GB। तो डिस्प्ले की बात कर लेते हैं तो 14 इंच की फुल HD एंटी ग्लेयर IPS डिस्प्ले है। तो 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 45% NTSC है एंड इस बजट में आपको 45% NTSC मिलती है। तो इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से इसकी डिस्प्ले क्वालिटी मुझे अच्छी लगी, कोई भी दिक्कत नहीं है इसकी डिस्प्ले में। ब्राइटनेस की बात करें तो 250 निट्स की ब्राइटनेस है। तो कीबोर्ड की बात कर लेते हैं तो इसके अंदर आपको फुल साइज का कीबोर्ड तो नहीं देखने को मिलता, क्योंकि ये 14 इंच का लैपटॉप है, लेकिन कीज की साइज़ जो है वो आपको लार्ज देखने को मिलता है। तो कीज में कोई दिक्कत नहीं है, टाइपिंग एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है मेरा। एंड इसके अंदर आपको वाइट कलर की बैकलाइट लाइट देखने को मिल जाती है, जो कि आप इसे F8 बटन दबा के ऑन ऑफ कर सकते हो। टच पैड की बात करें तो टच पैड इसके अंदर आपको रेक्टेंगुलर देखने को मिलता है, तो रिस्पॉन्सिव है एंड कोई भी दिक्कत नहीं है, आराम से टच काम करती है एंड क्लिक्स भी काम करते हैं, रिस्पॉन्सिव है। एंड क्लिक्स की साउंड भी बिल्कुल माइनर सी आती है, कोई ज़्यादा साउंड नहीं आती क्लिक्स की भी। तो उसके वेबकैम की बात करें तो वेबकैम की क्वालिटी कुछ आपको ऐसे देखने को मिलती है। तो मीटिंग वगैरह करने के लिए बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप एक्सटर्नल लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, लेकिन मीटिंग वगैरह करने के लिए इसकी वो क्वालिटी ओके है। तो अब बात कर लेते हैं इसकी स्पीकर्स की क्वालिटी कैसे है। तो उसके अंदर आपको ड्यूल स्पीकर्स मिलते हैं, तो एक सैंपल आपको मैं सुना देता हूँ, फिर बताता हूँ कैसे इसकी साउंड क्वालिटी है। तो स्पीकर की क्वालिटी मुझे अच्छी लगी, लाउड स्पीकर है इसके, बाकी गेमिंग लैपटॉप की तरह एवरेज नहीं है, तो गेमिंग लैपटॉप से लाउड ही साउंड है इसकी। तो लाउड स्पीकर हैं इसके, तो कोई भी दिक्कत नहीं है, अच्छी क्वालिटी लगी मुझे। तो इस लैपटॉप के अंदर आपका परफॉर्मेंस मोड भी आपको देखने को मिलता है। तो आपको F8+F की दबानी है, तो ये आपको हो जाता है साइलेंट मोड पे। फिर आप प्रेस करोगे तो ये हो जाएगा नॉर्मल मोड पे, एंड फिर से प्रेस करोगे तो आपका ये हो जाएगा परफॉर्मेंस मोड में। तो टोटल इसके अंदर आपको 3 मोड देखने को मिलते हैं। तो F8+F की आपको प्रेस करनी है। एंड इस लैपटॉप के अंदर आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्री इंस्टॉल ही देखने को मिल जाता है। तो इस लैपटॉप के अंदर आपको 48 वॉट की बैटरी देखने को मिल जाती है। तो मेरी टेस्टिंग में इस लैपटॉप ने मुझे बैटरी बैकअप दिया है 4 से 4.5 घंटे का नॉर्मल यूज़ पे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं Cinebench R23 स्कोर के बारे में। तो मल्टी कोर जो स्कोर आया हुआ है 4039 एंड जो सिंगल कोर स्कोर आया हुआ है 1012। तो सबसे पहले टेस्ट कर लेते हैं GTA 5। रूम टेम्परेचर 27 डिग्री है। सेटिंग्स देख लो, मैंने सारी नॉर्मल पे कर दी हैं सेटिंग्स। 1080p रेजोल्यूशन है, सेटिंग्स सारे नॉर्मल। देखते हैं कितने FPS मिलते हैं। तो अभी तक के लोएस्ट FPS 41 चले गए हैं, मैक्स 60 के ऊपर भी गए थे। बाकी टेस्ट करते हैं, अभी 39 चले गए थे 1 सेकंड के लिए। लेकिन लेट्स सी ड्राइविंग में कितने ड्रॉप होते हैं। तो 34 तक ड्रॉप हो चुके हैं। तो गेमिंग लैपटॉप तो वैसे है नहीं ये, लेकिन MX 350 आपको मिल जाता है, तो थोड़ी बहुत आप छोटी मोटी गेमिंग कर पाओगे, वो भी कुछ टाइम के लिए। लॉन्ग टाइम गेमिंग के लिए भी नहीं है ये, मतलब गेमिंग लैपटॉप है ही नहीं, तो लॉन्ग टाइम गेमिंग के लिए कहाँ से होगा ये। तो थोड़ा बहुत आप शौक पूरा कर सकते हो गेमिंग का इसमें भी। बाकी हम वैलोरेंट वगैरह भी टेस्ट करते हैं। इसमें आपको मिल रहे हैं एवरेज, मतलब 30+ मिल रहे हैं आपको, मतलब प्लेएबल FPS मिल रहे हैं मीडियम सेटिंग्स में। जो भी लो सेटिंग्स है या मीडियम नॉर्मल सेटिंग्स कहते हैं नाम है। इसके बाद हाई, मतलब लो ही होगी क्योंकि इसके बाद हाई होता है, फिर वेरी हाई होता है, तो लो हो गई ये सेटिंग्स। एंड ग्राफिक्स तो 14 इंच की स्क्रीन के हिसाब से सही है ग्राफिक्स भी। मैक्स FPS 50 के ऊपर भी चले जाते हैं, तो आराम से आप इंजॉय कर सकते हो गेम को, कोई दिक्कत नहीं है।
रिकमेंडेड सेटिंग्स में खेलोगे तो 30-40 FPS में मिलेंगे आपको, कोई कोई केस में चले जाएंगे 30 के नीचे भी। तो अभी आपको ऑलवेज 30+ मिल रहे हैं, जो कि प्लेएबल FPS रहते हैं इस गेम के हिसाब से। अभी तक वैसे चॉपीनेस मुझे फील नहीं हुई। जब रिकमेंडेड सेटिंग्स में मैंने खेला था उसमें थोड़ी बहुत चॉपीनेस फील हो रही थी कोई कोई जगह पे, लेकिन जब सेटिंग्स नॉर्मल पे कर दी है उसके बाद नहीं फील हो रही बिल्कुल भी। चॉपीनेस तब फील होगी जब FPS हमारे 30 के नीचे जाएंगे या 25 के नीचे जाएंगे। यहाँ पे हमें ऑलवेज 30+ मिल रहे हैं। तो अब टेस्ट कर लेते हैं नेक्स्ट गेम वैलोरेंट। तो अब टेस्ट कर रहे हैं वैलोरेंट हाई सेटिंग्स में। सेटिंग्स हाई पे हैं, देखते हैं कितने FPS मिलते हैं। डिस्प्ले 60 हर्ट्ज़ की है, तो 60 हर्ट्ज़ की 60 FPS के ऊपर जितने भी FPS मिलेंगे वो तो खाली देखने को ही है, मतलब उसके ऊपर तो बेकार है। तो अभी हमें 60+ ही मिल रहे हैं, तो मान लो 60 FPS मिल रहे हैं, तो 59 भी लोएस्ट गए हैं। जो फायरिंग करते हैं तो ड्रॉप होते हैं, तो कोई लोड पड़ता है। FPS मिल रहे हैं। तुक्के के साथ किल हो चुके हैं, अनएक्सपेक्टेड थे ये मेरे लिए। किन्हों मार रहा हुआ है? वही वो 60 हर्ट्ज़ की डिस्प्ले पे मैं 8 किल कर गया अपने, मेरे 140 हर्ट्ज़ डिस्प्ले पे नहीं होते थे। कभी कभी हो जाते हैं मतलब। और देखो अब चॉपीनेस फील हो गई है जब अंदर आ गया बंदा ना। तो लोएस्ट FPS हमारे 50 के नीचे नहीं गए थे, 60 के नीचे चले गए थे, मतलब 54 वगैरह शायद, देख लेना आप चेक करके। तो गेम एंजॉयबल है, एंजॉय कर सकते हो आप। 60 हर्ट्ज़ की डिस्प्ले के हिसाब से 60 FPS आपको मिल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। वैसे एक सीन में बस गए थे 50 तक मान लो आप। फिर तो वॉरजोन में आपको मैं प्ले करके दिखाई देता हूँ लो सेटिंग्स में। देखते हैं MX 350 पे कैसे चलती है, कितने FPS मिल जाते हैं। टाइम पास हो जाता नहीं होता, शौक पूरा होता नहीं होता। देखें वॉरजोन का इस लैपटॉप पे, मतलब इस ग्राफिक कार्ड पे। अरे अरे कहाँ से पड़ी? तो गोली चलाने की हाथ भी नहीं है इसमें, तो इतने कम FPS है। प्लेंटर लगाया तो दोबारा उतर चुके हैं मैदान में भाई। 25 FPS पहुँच गए। इसको खेलने के लिए कम से कम 60 FPS चाहिए, तभी बंदे मार पाएंगे सही से। ये तो बंदा मारते मारते बंदा मर जाएगा गोली चलाते चलाते। तो ये तो वही मज़ा नहीं आएगा इस पे तो। ओहो FPS बड़ा ओपन में बहुत ही कम है।
रेंडर भी लेट हो रहा है। ओहो, 20 से नीचे भी चले गए थे यहाँ पे। स्नाइपर से ही मारना पड़ेगा, ऐसे तो मुश्किल हो जाएगा। गोली चलाएंगे तो डिले हो जाएगा। तो वीडियो एडिटिंग टेस्ट भी आपको मैं करके दिखाता हूँ। तो वंडरशेयर फिल्मोरा यूज़ करता हूँ मैं, तो उसी पे हम करके दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो ये मैंने फ़ाइल चूज़ की है जो कि मैंने अपने OnePlus 7 Pro से रिकॉर्ड की थी 10 मिनट की। तो 2.86 GB की फ़ाइल बनी है, 1080p 60 FPS में शूट की गई है। तो यहाँ पे मैंने इसे ड्रैग कर लेता हूँ एक बार दोबारा। तो ये मैंने आपके सामने ड्रैग कर दिया 1080p 60 में ही। तो ड्रैग में भी कोई लैग नहीं हुआ। तो आपको मैं प्रीव्यू करके दिखाता हूँ। तो प्रीव्यू में भी कोई भी मतलब आगे पीछे कर रहे हैं तो लैग नहीं हो रहा। तो आप थोड़ी कटिंग वगैरह कर लेते हैं, इफेक्ट वगैरह लगा लेते हैं, ट्रांसिशन वगैरह लगा लेते हैं, तो कटिंग में भी कोई बिल्कुल भी लैग नहीं हो रहा। देखो, तो ट्रांसिशन वगैरह आपको लगा के दिखाता हूँ मैं। ट्रांसिशन भी लग जाती है आराम से। तो एसएसडी के कारण मतलब बिल्कुल भी नहीं हो रहा। यही हार्ड डिस्क होती तो फिर अटक अटक के चल रहा होता। तो एसएसडी का यही फ़ायदा है कि सॉफ्टवेयर वगैरह आराम से चल जाते हैं। बाकी i5 है ये 4 कोर वाला, तो इस पर ये सब तो चल ही जाएगा। इतना तो 1080p लेवल तो आप कर ही सकते हो, छोटी मोटी एडिटिंग बेसिक लेवल की। तो देखो लग जा रहा है सब कुछ, ट्रांसलेशन इफेक्ट। तो थोड़ा सा माइनर सा फील हुआ था लैग, लेकिन तुरंत सही हो जाता है। तो एक्सपोर्ट कर लेते हैं, एक्सपोर्ट में देख लेते हैं कितना टाइम लग जाता है। तो वही 60 FPS में कर लेते हैं, बैक सेटिंग में 10,000 बिट रेट पे, MP4 पे कर देते हैं 1080p। एंड GPU एक्सक्लेशन ऑन है तो MX 350 पे ही होगी। तो डेस्कटॉप पे लगा लेते हैं आउटपुट। तो देखते हैं एक्सपोर्ट होने में कितना टाइम लगता है। एंड यूजेस भी आपको मैं दिखा देता हूँ, GPU यूज़ हो रहा नहीं हो रहा। तो हाँ, GPU यूज़ होना स्टार्ट हो चुका है, 16% लिख के आ चुका हुआ है, 17%। तो 15 से 20 मिनट लग गए 10 मिनट की 1080p 60 FPS को वीडियो को रेंडर करने में। तो अब बात कर लेते हैं फाइनल वर्डिक्ट की कि आपको ये लैपटॉप लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो मेरी तरफ से लैपटॉप बिल्कुल रिकमेंडेड है। बस एक छोटी सी कमी मुझे लगी, जो उसका चार्जर अडेप्टर है, तो उसकी तार बड़ी मुझे कमज़ोर लगी, बहुत पतली तार है। तो बाकी कोई दिक्कत नहीं लैपटॉप में। अगर आपको एक ट्रैवलिंग के लिए, ऑफिस वर्क के लिए, स्टूडेंट हो, आपको कॉलेज लेके जाना लैपटॉप, तो उनके लिए मैं रिकमेंडेड करूँगा लैपटॉप। तो गेम्स वगैरह भी आप उसके अंदर खेल सकते हैं। MX 350 देखने को मिल जाता है, जो कि आपको GTA 5 जैसी गेम तो खिला ही देगा। मतलब आप छोटी मोटी गेम्स खेल सकते हो, अपने गेमिंग के शौक भी इसमें थोड़े बहुत पूरे कर सकते हो। मतलब शौक के टाइप आप इसके अंदर गेम्स खेल सकते हो, वैलोरेंट वगैरह भी खेल सकते हो। तो मेरी तरफ से लैपटॉप रिकमेंडेड है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आप लुधियाना या चंडीगढ़ से हो तो आप एक बार KC इलेक्ट्रॉनिक्स भी विजिट कर लेना लैपटॉप लेने से पहले। तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।